जिस दिन तुमने 18 पुराणों को केवल कथा समझकर किनारे रख दिया, उसी दिन तुमने अपने भीतर छिपे 18 ब्रह्मांडों के द्वार बंद कर दिए। क्योंकि जो आंख केवल शब्द देखती है वह कभी सत्य नहीं देख पाती, और जो कान केवल ध्वनि सुनते हैं वे उस मौन को नहीं सुन सकते जहां समस्त वेद, उपनिषद और पुराण जन्म लेते हैं। यह एक विचित्र सत्य है कि मनुष्य हजारों वर्षों से उन ग्रंथों को पढ़ता आया है जिन्हें वह समझता नहीं, और जिन्हें वह समझता है वे अक्सर सत्य नहीं होते। पुराणों का रहस्य कथा में नहीं, कथा के पार है, शब्दों में नहीं, शब्दों के पीछे है। जब प्राचीन ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना की तब उनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। उनका प्रयोजन चेतना के ऐसे मानचित्र देना था जो साधक को उसके भीतर के अनंत प्रदेशों तक ले जा सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बालक रात के आकाश को देखे और उसे केवल तारे दिखाई दें, पर एक खगोल शास्त्री उन्हीं तारों में अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश गंगाओं का इतिहास पढ़ ले। पुराण भी ऐसे ही हैं। सामान्य मन उन्हें कहानी मानता है, जागृत मन उनमें ब्रह्मांड की गूंज सुनता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रथम कंपन हुआ, जब शून्य ने पहली बार स्वयं को जाना, तब एक सूक्ष्म नाद उठा। वही नाद आगे चलकर शब्द बना, वही शब्द चा बना, वही जचा पुराणों में ढल गई। आज विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई, पर ऋषि इससे बहुत पहले कह चुके थे कि सब कुछ नाद से जन्मा है, अंतर केवल भाषा का है। विज्ञान सूत्रों में कहता है लिश्री प्रतीकों में, एक कहता है ऊर्जा, दूसरा कहता है शक्ति, एक कहता है विस्तारमान ब्रह्मांड, दूसरा कहता है विष्णु की अनंत शैया, पर दोनों संकेत एक ही रहस्य की ओर है। जब विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, वह केवल देवकथा नहीं, वह उस मौलिक चेतना का प्रतीक है जो समस्त संभावनाओं के महासागर पर विश्राम कर रही है। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर बैठे ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं, वे सृजनशील बुद्धि के प्रतीक हैं। और ब्रह्मा का चार मुख होना यह बताता है कि सृष्टि चारों दिशाओं में एक साथ प्रकट होती है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि समय और स्थान साथ जन्मे। ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए। भाषा अलग है, अनुभव एक है। 18 पुराण इसी अनुभव के 18 दर्पण हैं। ब्रह्म पुराण सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन करता है, पद्म पुराण चेतना के प्रस्फुटन की कथा कहता है, विष्णु पुराण संरक्षण की धारा को प्रकट करता है, शिव पुराण संहार के माध्यम से नवसृजन का संदेश देता है। पर इन्हें सतही रूप में पढ़ने वाला व्यक्ति वही भूल करता है जो कोई नदी के किनारे बैठकर केवल उसकी लहरें गिने और कभी जल को स्पर्श न करे। स्मरण रखो, हर पुराण तुम्हारे भीतर घट रहा है। जब तुम्हारे भीतर सृजन की इच्छा उठती है, ब्रह्म पुराण जीवित होता है। जब प्रेम और संरक्षण का भाव जागता है, विष्णु पुराण बहता है। जब अहंकार टूटता है और पुरानी धारणाएं भस्म होती हैं, शिव पुराण प्रकट होता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा जो बाहर है वही भीतर है। यह कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। तुमने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी। देव और असुर मिलकर क्षीर सागर को मथते हैं। वासुकी नाग रस्सी बनता है, मंदराचल मथानी बनता है और अंततः अमृत प्रकट होता है। इस कथा को यदि तुम केवल पौराणिक घटना मानो तो वह मनोरंजन है, यदि उसके प्रतीकों को समझो तो वह साधना है। तुम्हारा मन ही क्षीर सागर है, उसमें देवतुल्य प्रवृत्तियां भी हैं, असुरतुल्य वासनाएं भी। ध्यान की प्रक्रिया मंथन है, श्वास वासुकी है, रीढ़ मंदराचल है। जब साधक भीतर उतरता है तो पहले हलाहल निकलता है, संचित क्रोध, पीड़ा, भय, वासना। यदि उसके भीतर शिव जैसा धैर्य है तो वह उस विष को धारण कर लेता है और तभी अमृत प्रकट होता है, साक्षी भाव, निर्मल आनंद, मुक्त चेतना। यही समुद्र मंथन का गुप्त विज्ञान है। आज मनोविज्ञान कहता है कि दबे हुए संस्कार चेतना की गहराई में छिपे रहते हैं और ध्यान से ऊपर आते हैं। ऋषियों ने यही बात कथा के माध्यम से कही थी। देखो कितनी अद्भुत है यह परंपरा। जहां आधुनिक विज्ञान अभी प्रयोगशालाओं में खोज रहा है, वहां प्राचीन ऋषि हजारों वर्ष पहले अंतरयात्रा में उतरकर देख चुके थे।
इसी प्रकार गरुड़ पुराण को लोग मृत्यु का ग्रंथ मानकर डरते हैं, पर वह मृत्यु का भय मिटाने का शास्त्र है। वह कहता है मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। विज्ञान भी कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ऋषि कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है जैसे वस्त्र बदलते हैं। मृत्यु केवल आवरण परिवर्तन है। यही कारण है कि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को जी पाता है। इतिहास साक्षी है, जिन मनुष्यों ने मृत्यु को निकट से जाना वही सबसे जागृत हुए। सिद्धार्थ ने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखा तो बुद्ध हुए। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में विनाश देखा तो गीता प्रकट हुई। जब तक मृत्यु दूर है जीवन एक खेल लगता है। जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है तब चेतना पहली बार गंभीर होती है। 18 पुराण बार बार यही स्मरण कराते हैं कि समय सीमित है, काल किसी के लिए नहीं रुकता। शिव का गले में सर्प धारण करना इसी काल पर विजय का प्रतीक है। सर्प समय है, उसकी कुंडली अनंत चक्र है। जिसने समय को जान लिया उसने मृत्यु को जान लिया, और जिसने मृत्यु को जान लिया वह मुक्त हो गया। यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा गया। वे समय के भी पार हैं, किंतु इस रहस्य को समझने के लिए कथा के पीछे उतरना होगा। यदि तुम केवल मूर्ति देखोगे तो पत्थर मिलेगा, यदि प्रतीक समझोगे तो सत्य मिलेगा। भागवत पुराण में कृष्ण की लीला इसी सत्य का दूसरा रूप है। कृष्ण का बांसुरी बजाना केवल संगीत नहीं, वह उस आह्वान का प्रतीक है जो चेतना को भीतर बुलाता है। गोपियां मन की वृत्तियां हैं जो उस आह्वान पर दौड़ पड़ती हैं। रासलीला आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसे जिसने सांसारिक दृष्टि से देखा वह भ्रमित हुआ, जिसने ध्यान की दृष्टि से देखा वह धन्य हुआ। यही पुराणों की चुनौती है, वे तुम्हारी चेतना की परीक्षा लेते हैं। तुम जिस स्तर से उन्हें पढ़ोगे वही अर्थ पाओगे। यही कारण है कि एक ही कथा किसी को अंधविश्वास लगती है, किसी को परम ज्ञान। अंतर कथा में नहीं, दृष्टा में है। और यह दृष्टा तभी बदलता है जब भीतर मौन जन्म लेता है। ध्यान इसी मौन का द्वार है। जब तुम शांत बैठते हो, विचारों को गुजरते देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह स्थान प्रकट होता है जहां से ऋषियों ने इन कथाओं को देखा था। उस क्षण तुम केवल पाठक नहीं रहते, सहभागी बन जाते हो। तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर खुलने लगता है। तब 18 पुराण बाहरी ग्रंथ नहीं रहते, वे तुम्हारी चेतना के 18 कमल बन जाते हैं जो एक एक कर खिलते हैं। और जब अंतिम कमल खिलता है तब ज्ञात होता है कि सत्य कभी शब्दों में था ही नहीं। शब्द केवल संकेत थे। जैसे चंद्रमा की ओर उठी उंगली चंद्रमा नहीं होती, वैसे ही पुराण सत्य नहीं, सत्य की ओर संकेत हैं। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग उंगली पकड़कर बैठ जाते हैं और चंद्रमा को भूल जाते हैं। धर्म तब जड़ हो जाता है, पर जिसने संकेत को समझ लिया वह मुक्त हो जाता है। इतिहास में हर आध्यात्मिक क्रांति इसी समझ से जन्मी। जब भी किसी ने कथा के पार देखा, नया प्रकाश फूटा। जब अशोक ने युद्ध भूमि में रक्त देखा, उसके भीतर करुणा जागी। जब कबीर ने मंदिर और मस्जिद दोनों के पार देखा, उनके भीतर निर्गुण का गीत उठा। जब नानक ने विभाजन के पार देखा, एकत्व की वाणी जन्मी। यह सब उसी चेतना की अभिव्यक्तियां हैं जिसकी जड़ें पुराणों में हैं। 18 पुराण केवल प्राचीन भारत की धरोहर नहीं, मानव चेतना की वैश्विक धरोहर है। उनमें इतिहास है, पर इतिहास से अधिक अंतर्दृष्टि है। उनमें कथा है, पर कथा से अधिक ध्यान है। उनमें देवता हैं, पर देवताओं से अधिक मनुष्य की संभावना है। यदि तुम सचमुच इन्हें जानना चाहते हो तो पुस्तक खोलने से पहले स्वयं को खोलो, आंखें बंद करो, श्वास को सुनो, भीतर उतर जाओ। वहां एक गहरा सागर है, वही क्षीर सागर है। उसी में विष्णु विश्राम कर रहे हैं, उसी से ब्रह्मा जन्म लेंगे, उसी में शिव तांडव करेंगे और उसी सागर के तल में 18
पुराण शाश्वत मौन में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कोई साधक आए, कथा के शब्द हटाए और सत्य के नंगे प्रकाश को देख ले। जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि इन ग्रंथों का परिचय पढ़ना पर्याप्त नहीं था, इनके द्वारा स्वयं को पढ़ना आवश्यक था। और तब पहली बार तुम समझोगे कि समस्त शास्त्र अंततः तुम्हें उसी मौन में ले जाने के लिए हैं, जहां कोई कथा नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, शांत, अचल, अनंत, जैसे ब्रह्मांड की अंतिम निस्तब्धता, जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं। जिस क्षण मनुष्य यह समझ लेता है कि 18 पुराण केवल बीते हुए युगों की स्मृतियां नहीं, बल्कि उसके अपने ही अंतर्मन की 18 परतें हैं, उसी क्षण उसकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। तब वह कथा सुनने वाला श्रोता नहीं रहता, वह स्वयं कथा का पात्र बन जाता है। यही पुराणों का दूसरा द्वार है, जहां इतिहास ध्यान में बदल जाता है और शब्द अनुभव में। संसार के सभी महान ग्रंथ एक रहस्य साझा करते हैं। वे स्वयं को उन पर प्रकट नहीं करते जो केवल जानकारी चाहते हैं, वे उन्हीं पर खुलते हैं जो रूपांतरण चाहते हैं। 18 पुराणों की भी यही प्रकृति है। वे उन आंखों के लिए बंद हैं जो केवल तथ्य खोजती हैं, पर उन हृदयों के लिए खुल जाते हैं जो सत्य की अग्नि में जलने को तैयार हों। यह वही अग्नि है जिसे प्राचीन ऋषियों ने तप कहा। तप का अर्थ केवल कठिन व्रत या उपवास नहीं, तप का अर्थ है भीतर की अशुद्धियों को इतनी सजगता से देखना कि वे स्वयं जल उठें। यही अग्नि हर पुराण में अलग अलग प्रतीकों से प्रकट होती है। अग्नि पुराण इसे सीधे अग्नि के रूप में कहता है, शिव पुराण तांडव के रूप में, भागवत पुराण प्रेम के उन्माद के रूप में, और मार्कंडेय पुराण देवी की शक्ति के रूप में। पर संकेत एक ही है, जब तक भीतर पुराना जलता नहीं, नया जन्म नहीं लेता। तुमने प्रहलाद की कथा सुनी, एक बालक जिसका पिता स्वयं को ईश्वर समझता था। हिरण्यकश्यप केवल कोई असुर राजा नहीं था, वह अहंकार का प्रतीक है। वह मनुष्य के भीतर बैठा वही केंद्र है जो कहता है मैं ही सब कुछ हूं। प्रहलाद श्रद्धा का प्रतीक है, वह निष्कपट विश्वास जो भीतर की निस्तब्धता में जन्मता है। और नरसिंह वे चेतना का विस्फोट हैं। जब अहंकार अपनी सीमा पार कर देता है, तब भीतर से एक ऐसी शक्ति उठती है जो न पूरी तरह मनुष्य है न पशु, वह दोनों के बीच की सीमा को तोड़ देती है। यही नरसिंह का आध्यात्मिक अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब मनुष्य का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब उसके भीतर गहरा संकट जन्म लेता है, जिसे अस्तित्वगत टूटन कहा जा सकता है। यही टूटन यदि सजगता के साथ घटे तो वह जागरण बन जाती है। ऋषियों ने इस सत्य को नरसिंह अवतार की कथा में ढाल दिया। कितनी अद्भुत बात है कि जो आज मनोवैज्ञानिक शब्दों में कहा जा रहा है, उसे पुराणों ने हजारों वर्ष पहले प्रतीकों में व्यक्त कर दिया था। इसी प्रकार ध्रुव की कथा को देखो। एक छोटा बालक अपमानित, तिरस्कृत वन में चला जाता है और कठोर तपस्या करता है। अंततः उसे ध्रुव पद मिलता है, अचल ध्रुव तारा। बाहरी कथा कहती है कि उसे आकाश में स्थान मिला। भीतर का रहस्य कहता है कि जिसने अपने चित्त को स्थिर कर लिया वह ध्रुव हो गया। ध्यान की सारी साधना इसी ध्रुवता की खोज है। तुम्हारा मन निरंतर घूमता रहता है, विचारों में, इच्छाओं में, स्मृतियों में, आशंकाओं में, पर भीतर कहीं एक केंद्र है जो अचल है, वही ध्रुव है। जब साधक वहां पहुंचता है, तब जीवन की सारी हलचल उसके चारों ओर घूमती रहती है, पर वह स्वयं अचल बना रहता है। यही कारण है कि प्राचीन ध्यान परंपराओं में आकाश और तारों का इतना महत्व था। वे बाहरी प्रतीक थे भीतर की स्थिरता के। आज खगोल विज्ञान हमें बताता है कि ध्रुव तारा भी गतिशील है, पर हमारी दृष्टि से वह स्थिर प्रतीत होता है। यही मनुष्य की चेतना का भी रहस्य है। भीतर का साक्षी पूर्ण स्थिर नहीं, वह जीवंत है, पर उसकी गति इतनी सूक्ष्म है कि मन उसे मौन के रूप में अनुभव करता है। और फिर मार्कंडेय की कथा आती है। एक बालक जिसे 16वें वर्ष मृत्यु का वरदान मिला था, वह शिव की उपासना में लीन हो गया और यमराज भी उसे न ले जा सके। यदि इसे सतही रूप में पढ़ो तो यह चमत्कार है, यदि गहराई से समझो तो यह मृत्यु पर सजगता की विजय है। 16 वर्ष यहाँ प्रतीक है।
उस अवस्था का जब मनुष्य की चेतना पहली बार पूर्ण तीव्रता से खिलती है, यदि उस क्षण साधक भीतर मुड़ जाए तो वह मृत्यु के भय को पार कर सकता है। यमराज बाहरी देवता नहीं, वे समय की अपरिहार्यता हैं, और शिव का लिंग वह निराकार चेतना का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने को निराकार में विसर्जित कर देता है तब समय उसे छू नहीं पाता। यही कारण है कि सभी ध्यान परंपराएं कहती हैं, जो स्वयं को शरीर मानता है वही मरता है, जो स्वयं को साक्षी जान लेता है वह अमृत को छू लेता है। 18 पुराणों में देवी का भी रहस्य उतना ही गहरा है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में बार बार कहा गया है कि समस्त सृष्टि शक्ति से संचालित है। आधुनिक विज्ञान ने भी अंततः पदार्थ को ऊर्जा में बदल दिया। आइंस्टीन ने कहा कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही हैं। ऋषियों ने इसे शक्ति कहा। वे जानते थे कि यह ब्रह्मांड स्थिर वस्तुओं का समूह नहीं, ऊर्जा का नृत्य है। यही कारण है कि देवी को नृत्यमयी, चंचल, सृजनशील कहा गया। जब दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं, वह केवल देवासुर संग्राम नहीं। महिषासुर मनुष्य की जड़ता है, वह पशुत्व जो परिवर्तन से डरता है। दुर्गा जागृत ऊर्जा है, जब भीतर सजगता उठती है वह जड़ता को भेद देती है। इसी को आधुनिक न्यूरोसाइंस नए तंत्रिका मार्गों के निर्माण के रूप में देखता है। जब तुम ध्यान करते हो तुम्हारा मस्तिष्क बदलता है, नई संरचनाएं बनती हैं, पुरानी आदतों के मार्ग टूटते हैं। ऋषियों ने इसे देवी का युद्ध कहा, विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। भाषा अलग, सत्य एक। इतिहास में देखो तो हर जागरण इसी युद्ध से गुजरा है। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वह केवल वैज्ञानिक घोषणा नहीं थी, वह चेतना की क्रांति थी। उसने मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचाई। इसी प्रकार जब बुद्ध ने कहा कि सत्य को स्वयं देखो, उन्होंने परंपरा की जड़ता को चुनौती दी। हर युग में महिषासुर और दुर्गा का युद्ध चलता रहा है। एक ओर जड़ता, दूसरी ओर जागरण। 18 पुराण इसी सनातन संघर्ष के शाश्वत दस्तावेज हैं। फिर एक और कथा है गजेंद्र मोक्ष। एक हाथी सरोवर में उतरता है, ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है। वह बहुत संघर्ष करता है पर छूट नहीं पाता, अंततः समर्पण करता है और विष्णु प्रकट होकर उसे मुक्त करते हैं। यह कथा हर मनुष्य की कथा है। हाथी तुम्हारा अहंकारी मन है जो शक्ति के भ्रम में जीता है। सरोवर संसार है, आकर्षक, शीतल, मोहक। ग्राह आसक्ति है, जितना संघर्ष करते हो उतना फंसते जाते हो। अंततः जब थककर समर्पण होता है तभी मुक्ति आती है। यही ध्यान का रहस्य है। मनुष्य जितना नियंत्रण चाहता है उतना उलझता है। जिस दिन वह स्वीकार करता है कि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसी दिन जीवन उसे मुक्त कर देता है। आधुनिक विज्ञान भी इसी दिशा में संकेत करता है। क्वांटम स्तर पर कण निश्चित नहीं होते, वे संभावनाएं होते हैं। जितना उन्हें पकड़ना चाहो वे उतने ही रहस्यमय हो जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, उसे नियंत्रण से नहीं समर्पण से जाना जा सकता है। यही गजेंद्र मोक्ष का विज्ञान है। 18 पुराण बार बार तुम्हें इसी समर्पण की ओर ले जाते, पर यह समर्पण दुर्बलता नहीं, यह वह शक्ति है जो अहंकार के टूटने के बाद जन्मती है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही अहंकार गलता है तभी चेतना खिलती है। इसी को शिव का भस्म लेप दर्शाता है। भस्म क्या है? जो जल चुका है उसका अंतिम रूप। शिव कहते हैं जो जल गया वही शुद्ध हुआ। यदि तुम इन कथाओं को केवल पूजा के लिए पढ़ते हो तो उनका एक छोटा सा अंश ही पाते हो। यदि उन्हें ध्यान में उतरकर पढ़ो तो वे तुम्हें बदल देती हैं। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में पुराण केवल पढ़ाए नहीं जाते थे, जिए जाते थे। शिष्य वर्षों तक एक ही कथा पर ध्यान करता था। वह शब्दों को नहीं, उनके बीच के मौन को सुनता था। धीरे धीरे कथा उसके भीतर खुलती थी, जैसे कमल धीरे धीरे खिलता है। और अंततः एक दिन वह जान लेता था कि 18 पुराण बाहर नहीं, भीतर है। उसका शरीर ब्रह्म पुराण है, उसका हृदय भागवत है, उसका मौन शिव पुराण है, उसकी ऊर्जा देवी भागवत है, उसका श्वास विष्णु पुराण है। तब शास्त्र और साधक के बीच का भेद मिट जाता है। यही
इस दूसरे द्वार का रहस्य है। जब तक तुम पुराणों को बाहर देखते हो वे ग्रंथ हैं, जिस दिन भीतर देखोगे वे दर्पण बन जाएंगे। और जब दर्पण इतना स्वच्छ हो जाएगा कि उसमें केवल प्रकाश रह जाएगा, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि सभी कथाएं केवल तुम्हें तुम्हारे पास लाने का उपाय थीं। तब प्रहलाद, ध्रुव, मार्कंडेय, गजेंद्र, दुर्गा, शिव, विष्णु सब तुम्हारे भीतर विलीन हो जाएंगे। केवल एक मौन शेष रहेगा। वही मौन समस्त पुराणों का अंतिम निष्कर्ष है। वही वह शून्य है जहां कथा समाप्त होती है और सत्य स्वयं बोलने लगता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के। जैसे रात के अंतिम पहर में दूर कहीं एक अदृश्य तारा अपनी मौन रोशनी से पूरे आकाश को भर देता है। सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि 18 पुराणों में क्या लिखा है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्हें लिखने वालों ने वह देखा कैसे जो सामान्य आंखें कभी नहीं देख पाती। यह प्रश्न यदि तुम्हारे भीतर सचमुच उठ जाए तो समझो कि तुम्हारी यात्रा अब कथा से ध्यान की ओर मुड़ रही है। क्योंकि जब तक मनुष्य केवल कथाओं के अर्थ पूछता है वह बाहर है। जिस दिन वह यह पूछता है कि ऋषियों की दृष्टि कैसी थी, उसी दिन वह भीतर उतरने लगता है। 18 पुराणों का तीसरा द्वार इसी प्रश्न से खुलता है। यह वह स्थान है जहां कथा, दर्शन और अनुभव एक दूसरे में ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। वहां कोई अलगाव नहीं रहता। वहां इतिहास केवल संकेत है, विज्ञान केवल भाषा है और धर्म केवल एक सेतु। उस सेतु के पार जो है वही पुराणों का असली प्रदेश है। कल्पना करो उस प्राचीन भारत की, जब रातें आज जैसी कृत्रिम रोशनी से भरी नहीं थी। आकाश अनंत खुला होता था। असंख्य तारे जैसे स्वयं ब्रह्मांड की आंखें बनकर धरती को निहारते थे। हिमालय की गुफाओं में बैठे ऋषि, घने अरण्यों में तप करते मुनि, नदियों के तट पर मौन में डूबे साधक, उनके पास आधुनिक प्रयोगशालाएं नहीं थीं, दूरबीनें नहीं थीं, संगणक नहीं थे। फिर भी उन्होंने जो देखा वह इतना विराट था कि आज का विज्ञान भी उसके आगे विस्मित रह जाता है। यह कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर सरल है, पर मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। उन्होंने बाहर नहीं देखा, उन्होंने भीतर देखा, और भीतर का आकाश बाहर के आकाश से कहीं अधिक विस्तृत है। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। अरबों न्यूरॉनों के जाल में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। पर ऋषियों ने इससे भी आगे जाकर कहा था कि मस्तिष्क केवल उपकरण है, चेतना उससे भी परे है। यही कारण है कि पुराणों में बार बार समाधि, ध्यान और तप की चर्चा आती है। वे जानते थे कि जब विचार शांत होते हैं तब मनुष्य का अंतर्मन एक ऐसे दर्पण में बदल जाता है जिसमें अस्तित्व स्वयं को प्रकट करता है। यही वह अवस्था है जिसमें पुराणों की कथाएं जन्मी। वामन अवतार की कथा को ही देखो। एक छोटा ब्राह्मण बालक 3 पग भूमि मांगता है। राजा बलि हंसकर सहमत हो जाता है। तभी वह बालक विराट रूप धारण कर लेता है। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लेता है और तीसरे के लिए बलि अपना सिर प्रस्तुत करता है। यदि इसे केवल धार्मिक कथा समझा जाए तो वह चमत्कार है, पर यदि इसे चेतना की दृष्टि से देखो तो यह अद्भुत संकेत है। वामन तुम्हारी सूक्ष्म जागरूकता है जो प्रारंभ में बहुत छोटी लगती है। अहंकार उसे महत्व नहीं देता, पर जैसे ही ध्यान गहराता है वही छोटी सी सजगता विराट हो जाती है। वह समस्त व्यक्तित्व को घेर लेती है। तब अहंकार के पास केवल एक विकल्प बचता है, समर्पण। बलि का सिर झुकाना इसी समर्पण का प्रतीक है। यही कारण है कि बलि को दंड नहीं मिला, उसे आशीर्वाद मिला, क्योंकि जिसने अहंकार समर्पित कर दिया वह मुक्त हो गया। यही कथा आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में अहं के विसर्जन की प्रक्रिया है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति की पुरानी पहचानें टूटने लगती हैं तो पहले भय उठता है, लगता है जैसे सब कुछ छिन रहा है। पर यदि साधक टिक जाए तो वही भय मुक्ति द्वार बन जाता है। ऋषियों ने इसे वामन और बलि की कथा में ढाल दिया। इसी प्रकार मत्स्य पुराण की कथा पर ध्यान दो। प्रलय आने वाला है। एक छोटी मछली मनु से कहती है कि उसे बचाओ।
मनु उसे पात्र में रखते हैं, फिर सरोवर में, फिर नदी में, फिर समुद्र में। अंततः वही मछली विराट रूप धारण कर प्रलय से उन्हें बचाती है। यह केवल बाढ़ की कथा नहीं, यह चेतना के बीज की कथा है। प्रारंभ में ध्यान एक छोटी सी मछली जैसा लगता है, नाजुक, असुरक्षित। यदि उसे संभालो, पोषित करो, तो वही धीरे धीरे इतना विशाल हो जाता है कि जीवन के प्रलय से भी तुम्हें पार ले जाता है। यही कारण है कि हर साधना छोटी शुरुआत मांगती है। एक क्षण का मौन, एक श्वास की सजगता, एक पल का साक्षी भाव, वही धीरे धीरे विराट मत्स्य बनता है। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यंत सूक्ष्म बिंदु से हुई थी। एक नगण्य प्रतीत होने वाला बिंदु जिसमें अनंत ऊर्जा छिपी थी, वही विस्तार पाकर आज का विराट ब्रह्मांड बना। ऋषियों ने इसी सत्य को मत्स्य कथा में रूपायित किया। वे जानते थे कि सूक्ष्म में विराट छिपा है, बीज में वन, बिंदु में ब्रह्मांड, श्वास में अनंत। फिर कूर्म अवतार को देखो। समुद्र मंथन के समय विष्णु कच्छप बनकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। ध्यान की भाषा में इसका अर्थ है, यदि भीतर स्थिर आधार न हो तो मंथन असंभव है। कच्छप भीतर का धैर्य है। ध्यान में जब विचारों का मंथन होता है, जब सप्रेस्ड भावनाएं ऊपर आती हैं, तब साधक को एक स्थिर केंद्र चाहिए, वही कूर्म है। आधुनिक मनोचिकित्सा भी यही कहती है कि गहरे आंतरिक कार्य के लिए साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग आवश्यक है। ऋषियों ने इसे कच्छप कहा। इतिहास में भी यही नियम चलता है। हर महान क्रांति के पीछे एक गहरा स्थिर केंद्र होता है। बिना भीतर की स्पष्टता के बाहरी परिवर्तन अराजकता बन जाते हैं। जब गांधी ने सत्याग्रह किया, वह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वह भीतर की अहिंसा पर आधारित था। यदि वह आधार न होता तो वही आंदोलन हिंसा में बदल सकता था। यही कूर्म का सिद्धांत है, परिवर्तन के लिए आधार चाहिए। 18 पुराणों की हर कथा तुम्हें यही सिखाती है कि चेतना की यात्रा क्रमिक है, अचानक कुछ नहीं होता। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है, वैसे ही जागरण भी धीरे धीरे घटता है। पर आधुनिक मनुष्य अधीर है, वह तुरंत परिणाम चाहता है। इसी अधीरता ने उसे सतही बना दिया है। वह कथा सुनकर चमत्कार चाहता है, पर साधना नहीं। वह अमृत चाहता है, पर मंथन नहीं। यही कारण है कि वह पुराणों को समझ नहीं पाता। एक और रहस्य है पुराण। बार बार असुरों की चर्चा क्यों करते हैं? हिरण्यकश्यप, रावण, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, क्या यह केवल अच्छाई और बुराई की कहानियां हैं? नहीं, वे मनुष्य के भीतर की छायाओं के प्रतीक हैं। आधुनिक मनोविश्लेषण जिसे शैडो कहता है, पुराण उसे असुर कहते हैं। जब तक मनुष्य अपनी छाया को नहीं पहचानता, वह अधूरा है। यही कारण है कि हर देवता का युद्ध किसी असुर से होता है। वह भीतर की प्रक्रिया है। जागरूकता को अचेतनता से युद्ध करना ही होगा। पर ध्यान रहे, यह युद्ध दमन का नहीं। यदि तुम अपनी छाया को दबाओगे, वह और शक्तिशाली होगी। पुराणों में असुरों को अंततः मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ है कि छाया को समझकर रूपांतरित करना है, नष्ट नहीं। रावण ज्ञानवान था, पर अहंकारी। उसका वध अहंकार के अंत का प्रतीक है, ज्ञान के अंत का नहीं। महिषासुर शक्ति था, पर दिशाहीन। दुर्गा ने उसे मारा, अर्थात शक्ति को दिशा दी। और फिर शिव का तांडव, कितना अद्भुत प्रतीक है। विनाश और सृजन एक साथ। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान कहता है कि तारे मरते हैं तो नए तत्व जन्म लेते हैं। सुपरनोवा विस्फोटों से ही वे तत्व बनते हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, अर्थात तुम्हारे भीतर का लोहा किसी मरे हुए तारे की राख है। ऋषियों ने यही सत्य शिव के तांडव में देखा। विनाश अंत नहीं, नवसृजन का आरंभ है। जब साधक ध्यान में उतरता है तो उसका पुराना व्यक्तित्व टूटता है। यह पीड़ादायक हो सकता है, लगता है सब बिखर रहा है। पर यदि वह समझ ले कि यह शिव का नृत्य है, तो भय समाप्त हो जाता है। वह जान लेता है कि जो टूट रहा है वह असत्य है, जो बचेगा वही शाश्वत है। यही तीसरे द्वार का सार है। 18 पुराण तुम्हें केवल ज्ञान नहीं देते, वे तुम्हें भीतर की प्रयोगशाला में आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं, मत मानो, मत नकारो, स्वयं देखो। कथा को ध्यान बनाओ,
प्रतीक को अनुभव बनाओ, और जब अनुभव प्रकट होगा तब तुम्हें ज्ञात होगा कि ज्योतिषियों ने जो देखा था वह किसी विशेष युग की संपत्ति नहीं, वह आज भी उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है, इसी क्षण उपलब्ध है।